पिछले 40 वर्षों में एक ही जाति के दोनों तरफ से लोग विधायक चुनाव जीत रहे थे। तो राजेश गुप्ता की जीत राजनीतिक जीत से ज्यादा एक सामाजिक परिवर्तन का भी जीत था। ऐसा लायक विधायक 40 वर्षों के बाद मिला है। बहुत सी ऐसी निर्जर रोडें थी जिन पर किसी का ध्यान नहीं था। आज 50 वर्ष पहले से वो जर्जर थी, जिसका विकास इस हमारे सदर विधायक ने किया। तो जो लोग पहले से यहाँ अपना वर्चस्व कायम किए थे, उनके नजर में राजेश गुप्ता किरकिरी बन गए कि ई कैसे आ गया, ई कैसे आ गया। राजेश गुप्ता जैसा बढ़िया विधायक सासाराम को अब तक नहीं मिला था। इसका व्यवहार सबसे बड़ा मायने रखता है। डोर डोर जिसने भी पुकारा वहां पहुंच जाता है। अब मान सम्मान क्या होता है पब्लिकों का, इसी ने देना शुरू किया। विगत के जो भी विधायक थे किसी भी पब्लिक का मान सम्मान नहीं देते थे। सासाराम की विकास की बात हमेशा वो विधानसभा में करते रहते हैं और जहां तक हो सकता है किए भी हैं सासाराम का विकास। सुबह के चाय के चुस्की के साथ आज बात होगा सासाराम के विकास को लेकर, क्योंकि बिहार में विधानसभा को लेकर सियासत का जो जंग है जारी हो चुका है। और अभी मैं मौजूद हूँ सासाराम में और मेरे द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि विगत 5 वर्षों में क्या कुछ हुआ है, और उस कार्यक्रम का नाम है बिहार विधानसभा की विकास की कथा। और अभी मैं सासाराम में मौजूद हूँ और सुबह सुबह का समय हो रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग चाय के चुस्की के साथ राजनीति की बात कर रहे हैं। आज चर्चा होगा सासाराम के विकास को लेकर, सासाराम को लेकर कि विगत 5 वर्षों में यहाँ के जो सदर विधायक हैं उनके द्वारा क्या कुछ किया गया है। और देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग चाय पी रहे हैं। मैं बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि विगत 5 वर्षों में क्या कुछ विकास हुआ है। शुरू करते हैं पहले भैया से। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार श्रीवास्तव। दीपक कुमार श्रीवास्तव, क्या कुछ हुआ है 5 वर्षों में विकास, ही पहले बताइए। देखिए, सासाराम से राजद विधायक राजेश गुप्ता की जीत जो थी वह सिर्फ राजनीतिक जीत नहीं थी, इसके अलावा एक सामाजिक परिवर्तन की जीत थी। पिछले 40 वर्षों में एक ही जाति के दोनों तरफ से लोग विधायक चुनाव जीत रहे थे। तो राजेश गुप्ता की जीत राजनीतिक जीत से ज्यादा एक सामाजिक परिवर्तन का भी जीत था, इसलिए लोगों को उम्मीद भी बहुत ज्यादा थी। इनसे जितनी उम्मीद लोगों ने कर लिया था वो सभी उम्मीदों पर ये खरे नहीं उतर सके हैं। इन्होंने प्रयास किया है, लेकिन जितना ज्यादा उम्मीद है उसके हिसाब से देखिएगा तो ये अपने उम्मीद को पूरा नहीं कर सके। व्यवसाय वर्ग से आते हैं, चाय बनाकर पिला रहे हैं सबको। आपसे हम पूछना चाह रहे हैं क्या स्थिति है सासाराम का, क्या कुछ विकास हुआ है, विधायक कैसे हैं आप, ये पहले बताइए। बहुत बढ़िया हमारे नजर में है। और लोग तो कहते हैं कुछ और, बाकी बात करते हैं बढ़िया से ही। हर गरीब आदमी से समाचार लेते रहते हैं। और एक समाजवादी जी हैं और सासाराम में प्रखर प्रवक्ता हैं, ये राजद के एक तरह से कह सकते हैं हम, राजद के लिए लगातार आवाज उठाते रहते हैं। क्या कुछ कहिएगा राजेश गुप्ता जी के बारे में, कुछ बताइएगा कि विगत 5 वर्षों में क्या कुछ विकास हुआ है। देखिए, राजेश गुप्ता जी यहाँ बहुत सारे विधायक हुए, हमेशा कभी जवाहर पर रहे विधायक और कभी अशोक जी रहे, लेकिन पहली बार राजेश गुप्ता जब विधायक बने यहाँ का माहौल जो है बदल गया। और लोगों के जो किरकिरी है यहाँ के लोगों में, जब राजेश गुप्ता विधायक बने यहाँ, तो जो लोग पहले से यहाँ अपना वर्चस्व कायम किए थे, उनके नजर में राजेश गुप्ता किरकिरी बन गए कि ई कैसे आ गया, ई कैसे आ गया। राजेश गुप्ता जैसा बढ़िया विधायक सासाराम को अब तक नहीं मिला था। बहुत बढ़िया, कोई कमी नहीं है, बहुत साधारण। वो जिस समाज से आते हैं वह समाज साधारण है और बहुत बढ़िया विधायक है, इसमें इफ बट नहीं है। जहां तक विकास की बात है तो सासाराम की विकास की बात हमेशा वो विधानसभा में करते रहते हैं और जहां तक हो सकता है किए भी हैं सासाराम का विकास। जो भी विकास किए हैं, जो एक विधायक को करना चाहिए वो किए हैं। लेकिन बड़ी कंप्लेन है उन पर, सुन रहे हैं। अरे कंप्लेन के करेगा, कंप्लेन हमको बड़ी उम्मीद है विधायक जी से कि हमको 10 लाख 20 लाख के ठेका देंगे। अब विधायक जी जो हैं उनको काम बढ़िया करना है, वो काम अपना कर रहे हैं, तो वो पर्सनल व्यक्तिगत एक आदमी को दिक्कत है और पूरे जो विधानसभा के जो लोग हैं वो बहुत खुश हैं। तो पार्टी के लोग नाराज भी हैं क्या, तो ऊपर तक पहुंचा रहे हैं? क्या ऊपर तक पहुंचा रहे हैं, क्या ऊपर तक पहुंचा? कौन पार्टी के लोग हैं, कौन पार्टी के लोग हैं, क्या है, कौन पार्टी के लोग हैं?
हमसे भी बड़ा कोई पार्टी के लोग है यहाँ? साहब, हम सासाराम की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे शाहाबाद में पार्टी के लोग हमसे भी कोई है का? ऐसा कुछ बात नहीं है, कोई बात नहीं है, ये सब अफवाह है, प्रोपगंडा है। सासाराम विधायक बहुत अच्छे हैं और हम कहेंगे कि ऐसा ही विधायक होना चाहिए हम लोग के पार्टी में। बहुत सुंदर स्थिति देख सकते हैं कि साफ तौर पे लोगों का कहना है कि राजद विधायक जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, 40 वर्षों के बाद में मतलब कि कोई ऐसी जाति आई जो राजद उम्मीदवार बनाती है और चुनाव जीत जाते हैं। इसी को लेकर कुछ लोगों का मन में ये खटक रहे हैं। साफ तौर पे लोगों का कहना है, किस तरह से देखते हैं आप इस विधायक के द्वारा क्या कुछ हुआ है 5 वर्षों में? बहुत कुछ हुआ है, ऐसा लायक विधायक 40 वर्षों के बाद मिला है। बहुत सी ऐसी निर्जर रोडें थी जिन पर किसी का ध्यान नहीं था, आज 50 वर्ष पहले से वो जर्जर थी, जिसका विकास इस हमारे सदर विधायक ने किया। बहुत सी ऐसे 100 दागिरी नहीं था यहाँ, वो बनवाया। इसका व्यवहार सबसे बड़ा मायने रखता है, डोर डोर जिसने भी पुकारा वहां पहुंच जाता है। अब मान सम्मान क्या होता है पब्लिकों का, इसी ने देना शुरू किया। विगत के जो भी विधायक थे किसी भी पब्लिक का मान सम्मान नहीं देते थे। हम इनसे बहुत प्रभावित हैं, इनके कर्तव्य से, इनके कर्मों से। इसीलिए सदर विधायक बहुत ही बढ़िया आदमी है, विचारशील है, विचारवान है। क्या लग रहा है कि इस बार फिर रिपीट कर पाएंगे? एकदम करेगा, एकदम आशीर्वाद है हम लोगों का, एकदम। देखिए जनता है, जनता से भी पूछेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रविशंकर मंडल, XBSF। अच्छा, ये पहले बताइए, सासाराम में प्रॉपर रहते हैं? सासाराम में प्रॉपर रहते हैं। क्या कुछ विकास हुआ है यहाँ? सदर विधायक के बारे में जानते हैं? नाम क्या है? हाँ, उनका राजेश गुप्ता। और क्या कुछ विकास हुआ है उनके द्वारा? हाँ, बहुत विकास हुआ है। हमारे मोहल्ले में 20 लाख का काम करा चुके हैं। नाम पहले बताइए अपना। सूरज कुमार तिवारी। पंडित जी हैं? जी जी। तो क्या कहिएगा, इस बार वोट कहाँ, राजद तरफ जाएगा या बीजेपी तरफ? ना, वोट तो राजदे में जाएगा। क्या है, भाजपाई हैं आप लोग महाराष्ट्र में? ना, भाजपा हम नहीं है, दूसरा कोई होगा लेकिन हम नहीं है। तो क्या है, राजद तरफ जाइएगा? इनका विकास देख करके, मतलब राजद विधायक को लेकर? हाँ, विधायक को लेकर इनका विकास बढ़िया है। शहर में ट्रैफिक लाइट देख लीजिए, ट्रैफिक लाइट कितना बढ़िया लग चुका है 5 साल के अंदर में। देखिए, उसके बाद विद्युत सौदागरी विधायक जी ने किया है, क्या किया? कहीं ग्रसित नहीं ना 40 वर्षों वाले से आप? ना, ग्रसित नहीं है, लेकिन इनका काम देख करके हमको बहुत बढ़िया लगा। तो कहा जाता है जो पंडित जी का वोट होता है वो भाजपाई वोट होता है, और आप कह रहे हैं कि राजद को वोट करेंगे। सब पंडित जी का भाजपाई वोट नहीं है। कुछ पंडित जी लोग हैं जो भाजपाई हैं, कुछ पंडित जी लोग हैं जो RJD है। सब जात में सब तरह का आदमी है, ऐसा थोड़ी। क्या लगता है इस बार रिपीट करेंगे ये दोबारा? एकदम रिपीट करेंगे, काहे नहीं करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह है। अभिषेक कुमार सिंह जी। जाति पूछ सकते हैं? जी बिल्कुल, राजपूत। कौन है? राजपूत है हम। क्या कुछ कहिएगा शहर के विकास को लेकर? बहुत अच्छा विकास है, पहले से बेहतर है। देश जी को विकास करना है अपना, वो विकास करते हैं। इस बार फिर आ रहे हैं, फिर जीत रहे हैं। राजपूत वोट कहाँ जाएगा इस बार आपका? हमारा तो वोट RJD में शुरू से गया है और जाएगा। अरे RJD कह रहे हैं, बीजेपी का वोट महाराज के यहाँ माना जाता है, राजपूत ब्राह्मण का कास्ट का। नहीं, ऐसा कोई मुहर थोड़ी लगा हुआ है कि बीजेपी में वोट मारना है। नहीं, हमको लग रहा विकास है को वोट मारना है ना, विकास को वोट मारना है, बीजेपी को वोट नहीं देना है। अरे महाराज के क्या बीजेपी बहुत बड़ा विकास करी, अभी प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए थे। प्रधानमंत्री जी यहाँ नहीं ना विधायक हैं, यहाँ तो विधायक आम लोग बनते हैं ना। जो विधायक है राजेश जी, इनके जैसा भी कोई विधायक नहीं है। बाकी बहुत लोग विधायक हुए हैं, अशोक जी हुए हैं, जवाहर जी हुए हैं, लेकिन इनके जैसा विधायक कोई नहीं हुआ। तो बोलिए कि 40 वर्षों वाले से आप ग्रसित हैं, इसलिए राजद की तरफ जाना? बिल्कुल ग्रसित थे, लेकिन अभी ठीक है, अभी ठीक है। शहर अमन और शांति से। और आरोप लगता है कि अपने लोगों को बड़ी काम करते हैं विधायक जी। देखिए, विधायक जी हैं वो, उनका कौन अपना है कौन पर है। जब विधायक बन गए सासाराम विधानसभा के, तो पूरे विधानसभा के लोग उनके अपने हैं। और ये लोगों का वहम है, ये सोच है, ये निगेटिव सोच है उनके प्रति। अगर पर्सनल कोई व्यक्ति उन पर आरोप लगाता है तो उसको आरोप लगाने से नहीं न हो जाएगा। एक आदमी अगर आरोप लगा, अपने लोगों का काम करते हैं तो कहने से नहीं न हो जाएगा। ऐसा विधायक सासाराम को पहली बार मिला है, समझ लीजिए। बढ़िया, ईमानदार, स्वच्छ, साफ, साधारण, लगाने फंसाने का कुछ नहीं, बहुत बढ़िया नीट एंड क्लीन विधायक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग कहते हैं अपने लोग, उनका अपना कोई नहीं है, उनका अपना सब लोग हैं। पूरे विधानसभा के लोग किसी भी जाति
से आते हो। जाति तो बेकार ही है, हम लोग जाति का चर्चा करते हैं, जाति हम लोग बेकार ही चर्चा करते हैं। वो सबके हैं, बहुत अच्छे विधायक, कोई दिक्कत नहीं। राजद तो जाति पाति की ही बात करती है ना। अब देखिए, राजद की आप बात कर रहे हैं, राजद कभी भी जाति पाति की राजनीति नहीं की है। हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। हम लोग सबको साथ लेकर के चलते हैं, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी सिर्फ कहते हैं, वो करते नहीं हैं। हम लोग करके दिखाते हैं, जो भी कहते हैं हम लोग करते हैं। और सिर्फ और सिर्फ कहते हैं, हम लोग कहने वाले नहीं, हम लोग करने वाले हैं। हम लोग सब में हैं। समझ सकते हैं ये जनता है, और जनता का इस बार मूड जो है देख सकते हैं। चचा हैं, चचा क्या कहिएगा, बुजुर्ग हैं आप, छूट गए थे, क्या बोलिएगा? 5 वर्षों में क्या कुछ विकास हुआ है? बहुत कुछ विकास हुआ है। क्या हुआ है जैसे बताइए आप। अब जहाँ जहाँ रोड नहीं बना था वहाँ रोड बन गया, हाँ, और वो बहुत सारा विकास कर रहे हैं। पहले के विकास की तुलना में बहुत विकास कर रहे हैं। समाजसेवी हैं, हर आदमी के यहाँ जाते हैं आते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं। एक अच्छे विधायक के रूप में काम कर रहे हैं। इस बार फिर रिपीट कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, उनको तो जितना ही है। क्या नाम है चाचा? डीडी यादव। क्या बोल रहे हैं आप? रोड बन गया, लाइट लग गया, क्राइम शांति हो गया। क्रांति साला इतना हो रहा था यहाँ क्राइम, वो आज 5 साल के अंदर में आपकी कोई क्राइम सुनने को नहीं मिल रहा है। उनकी वजह से एकदम शांति वातावरण चल रहा है अभी। समझ सकते हैं, यहाँ पर चाय के चुस्की के साथ यहाँ पर राजनीति की चर्चा जोर शोर से शुरू हो रही थी। और शुरू इसलिए हो रहा था क्योंकि विधानसभा चुनाव है, और साफ तौर पे लोगों का कहना है कि फिर इस बार यहाँ के जो वर्तमान विधायक है राजेश कुमार गुप्ता, उनको रिपीट करने जा रहे हैं। उन पर ये जो आरोप जो और लोगों पे लगता है, लगाने का, फंसाने का, वो इन पर आरोप अभी तक नहीं है। और जो इनके द्वारा विकास किया गया है वो समझ सकते हैं कि एक सराहनीय है। और साफ तौर पे लोगों का कहना है कि हम लोग इस बार जाति और पाति पर वोट नहीं देंगे, हम इस बार राजद को ही वोट करेंगे। यहाँ पर कुछ राजपूत थे, कुछ ब्राह्मण थे। जब हमने बात करने का प्रयास किया कि ये जो वोट है जो भाजपाई वोट माना जाता है, लेकिन साफ तौर पे लोगों का कहना है कि जो 40 वर्षों से एक ही जाति का जो कब्जा रहा, उसको लेकर हम लोग ग्रसित थे। इस विधायक के द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है जो लोग परेशान हो सके, न किसी को फंसाने का काम किया गया है, न किसी पर धमकाने का काम किया गया है, न किसी का दखल अंदाजी पर काम किया गया है। और तमाम तरह की इनके द्वारा विकास के काम किए गए हैं। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।